हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर की रसोई विद रीना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे जिमीकंद की सब्जी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है दोस्तों। तो मटर पनीर तो हम हमेशा खाते हैं, तरह तरह की हम सब्जी बनाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स सूरन यानी जिमीकंद की सब्जी पनीर की भी सब्जी को पीछे छोड़ देगा दोस्तों। तो ये टेस्टी सी रेसिपी हम आज बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 500 ग्राम ले लिया है। ये देखिए सूरन जिमीकंद, और इनको दोस्तों हाथों में सरसों का तेल लगा के हमने इनको अच्छी तरीके से पनीर के आकार में इनको हम काट लिया है। तो देखिए दोस्तों, इनको काट लिए हैं अच्छी तरीके से, और इनको हम 3 से 4 बार अच्छी तरीके से धो करके साफ करके इनका पानी पूरा सुखा लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए इस टेस्टी सी जिमीकंद की रेसिपी की हम शुरुआत करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ले लिया यहाँ पे 2 मीडियम साइज के रफली कटा हुआ प्याज। तो आप यहाँ बारीक भी काट सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर को हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। तो यहाँ पे आप पेस्ट भी ले सकते हैं। अब इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे मसाले। तो यहाँ 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, 7 से 8 काली मिर्च के दाने लिए हैं दोस्तों, 1 गांठ पूरा लहसुन की कलियाँ ले लिया है, 2 से 3 सूखा मिर्च लिया है दोस्तों, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो इनका हम मसाला बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जीरा पाउडर आप मतलब यूज कर सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जब ये मसाले पीस के सब्जी बनाएंगे दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। हमारे घर वालों को इसी तरीके से जब मसाला पीस करके जब बनता है ना दोस्तों सब्जी, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो देखिए तड़के में यहाँ बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 लौंग, तेज पत्ता, 1 सूखा मिर्च हमने तड़के में डालने के लिए ले लिया है दोस्तों। गैस पे चढ़ा दिया है एक कढ़ाई में हमने 1 जग पानी डाल रख दिया है। तब तक ये पानी उबले गर्म हो जाए दोस्तों। यहाँ पे हम मसाले जो रखे इनको हम तैयार कर लेंगे। तो मसाले हम पीस करके तैयार कर लेते हैं दोस्तों। तो बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बन के तैयार होगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम पानी डाल के इनको हम पीस के तैयार कर, देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से पीस गया है। अब हम देखिए पानी जो गैस पे चढ़ाए हैं ना फ्रेंड्स, तो ये पानी में उबाल आ गया। यहाँ पे 1 से 2 पिंच, ज़्यादा हल्दी का यहाँ यूज नहीं करना है। और इसमें डाल करके और हम क्या करेंगे ना, 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम ये जिमीकंद को, सूरन को हम उबाल लेंगे दोस्तों। तो आप चाहें तो कुकर में 1 सीटी लगा के आप इनको बॉयल कर सकते हैं। हमने कढ़ाई में ही उबाल दिया है। तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 मिनट में हम फिर चेक करेंगे दोस्तों। तो इनको ढक देते हैं, और देखिए 3 मिनट होने के बाद दोस्तों अब हम चेक करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, तो हमने इनको एक चेक कर लिया है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये देखिए सूरन उबल गया है दोस्तों। तो इनको हम एकदम ज़्यादा हम नहीं गलाए हैं, इनको हम अब फ्राई करेंगे दोस्तों। तो हम इनको निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और देखिए निकालने के बाद दोस्तों ये पूरा गर्म है ओल, इसी में हम देखिए आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल के इनको अच्छी तरीके से मिला दिया है। तो इसमें भी थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा, जब ये फ्राई होंगे तो बहुत ही सब्जी में टेस्टी लगेंगे सब दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कढ़ाई में आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं दोस्तों। हमने बहुत ही कम ऑयल में इस सब्जी को बनाया है। 2 चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं दोस्तों जो आपको पसंद हो। और यहीं पे जो हम देखिए ये नमक और मिर्च मिला के रखे हैं ना, ये जिमीकंद को इनको बॉईल करके अब इनको हम अच्छी तरीके से इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे दोस्तों। तो इनका तो नाम ही है दोस्तों, ये पनीर को भी टक्कर दे देगी जो इस तरीके से बनाइएगा इस रेसिपी को। तो 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे हम भून लिए हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो हम आपको बोले हैं दोस्तों, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा भून के ये तैयार हो गया है। तो अब हम इनको निकाल के 2 चम्मच सरसों का तेल और डाला है सेम कढ़ाई में दोस्तों, और इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आधा टीस्पून जीरा डाल देते हैं, 2 हमने तेजपत्ता ले लिया है दोस्तों, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, और 2 हमने हरी मिर्च को तोड़ के डाल दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 से 3 लहसुन की कलियाँ भी हम डाल दिए हैं, और यहीं पे मिर्च भी डाल देंगे। आप यहाँ पे 1 सूखा मिर्च भी डाल दीजिए दोस्तों। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहीं पे जो हमने रफली काट के रखा है ना प्याज दोस्तों, अब इनको डाल के हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। और हम आधा देखिए पिंच हमने यहाँ पे हींग भी डाला है, और यहीं पे स्वाद के अनुसार नमक भी डाल के इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा प्याज भी भून गया है, या जब तक भुने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब यहीं पे देखिए हम डाल देते हैं आधा टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून हमने डाला है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कलर बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी में, हमने ज़्यादा मिर्च का यूज नहीं किया है दोस्तों। अब यहीं पे हम डाल देंगे ये कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर हम डाल के भून के और इनको हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम करके, कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और
और कलर भी बहुत ही ज़्यादा सब्जी में अच्छा आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और टमाटर को हम देख लेते हैं और थोड़ा सा और इनको हम गला लेते हैं। तो टमाटर हमारा पूरा अच्छे तरीके से गल गया है दोस्तों। यहाँ पे 1 चम्मच ले लिए हैं धनिया पाउडर। तो देखिए दोस्तों धनिया पाउडर, अब जो हम मसाले पीस के रखे हैं ना, इन मसालों को इसमें डाल के हम भून लेंगे। और देखिए इसमें थोड़ा पानी डाल के और मसाले जो लगे हुए हैं उनको निकाल के, और इनको दोस्तों मसाले को अब यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे, या जब तक भूने कि किनारे से तेल दिखने लगे दोस्तों। तो जितना ही बढ़िया हमारा मसाला भुनेगा दोस्तों, उतना ही बढ़िया हमारी सब्जी में टेस्ट आता है। और यहाँ पे 1 टीस्पून भर के हमने किचन किंग मसाला डाला है दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। और 1 चम्मच हमने यहाँ कसूरी मेथी को पहले से रोस्ट करके रखा था, वो भी हमने डाल दिया है। और यहीं पे डाल देते हैं ये ओल जो हम फ्राई किए हैं। तो ये सब्जी बनने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा दोस्तों, बहुत ही बनाना इनको आसान है इस रेसिपी को। तो ओल तो हमने पहले से बॉयल करके रखा है और अब इनको बनाने में बिल्कुल समय नहीं। तो देखिए ये भुनने के बाद, ओल डालने के बाद दोस्तों हमने हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब यहाँ पे फ्लेम को मीडियम करके 1 मिनट के लिए इनको ढक दिया था दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी सब्जी बन के तैयार होगी दोस्तों, जब इस तरीके से आप बनाइएगा एक बार। तो दोस्तों एक बार प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा सब्जी अच्छी तरीके से भुन गया है। अब यहाँ पे हमने 1.5 कटोरी पानी डाला है। तो देखिए दोस्तों, आप गिलास से हो या कटोरी, आप ग्रेवी के अनुसार कम ज़्यादा पानी कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग ये सब्जी चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, रोटी के साथ, पराठे के साथ। तो चावल के साथ सब्जी बनने वाला है, तो इसलिए थोड़ी सी हमने इसमें ग्रेवी रखी है। और यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है दोस्तों। अब इनको ढक करके 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे। ग्रेवी थोड़ी हमारी अच्छी तरीके से, जो पानी पड़ा है ना, पक जाए। तो पानी भी पक जाता है मसाले में ना दोस्तों, तभी सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए है ना, बहुत ही ज़्यादा ये सुपर टेस्टी ये सब्जी बन के हमारी तैयार होगी दोस्तों। सर्व करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इस सब्जी को दोस्तों आप पूरी के साथ, पराठे के साथ या एकदम प्लेन राइस के साथ खाइए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मेहमान आए फिर तब भी बनाइए दोस्तों, तो कोई नहीं कहेगा कि ये पनीर की सब्ज़ी नहीं है दोस्तों। और स्वाद इनका जब खाइएगा दोस्तों तो कभी भूल नहीं पाइएगा इस रेसिपी को। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और मिलेंगे हम एक अच्छे और नए रेसिपी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।